हाँ जी, मैं तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रिगेड साहब जो है वो ज़ाहिर बात है हर एक को उन्होंने फैसिलिटेट करना होता है और हर एक इसी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया है और हर एक के पास एक सवाल है जो कि वो करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे जो कि शोधा से मुतल्लिक थे, जिसके ऊपर बड़ा एक शोर मचा, लेकिन इदारे की जानिब से इस पर मुकम्मल खामोशी रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं की। हाँ, आज हमने शोधा को ट्रिब्यूट भी पेश किया, खड़े भी हुए, ताज़ीम और तकरीम, और हम उनके मकरूज़ हैं। मौलाना साहब की बात जो उन्होंने की उस पर रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे आप क्या? एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जो मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने भी की है कि तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको बैठकर मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल तलाश करना होगा, और क्योंकि सिस्टम बैठ चुका है। अब ये सिस्टम बैठ चुका है तो ये वज़ीर दाखिला साहब ने जो पब्लिकली बात की है, इससे क्या मायूसी नहीं फैली? और क्या जो इजहार उन्होंने किया, जिस अंदाज में किया, इससे जो नौजवान हैं उनकी होप किल नहीं हुई? थैंक यू। आई थिंक एक इसी कमिंग टू सेकंड पार्ट, मैं राणा साहब के जवाब में भी, अफसार भाई के और आपके जवाब में, यानी कि आई थिंक आई हैव बीन अगेन एंड अगेन सेइंग एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो होप वाली बात है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाशऊर नहीं? बहुत बाशऊर है। आई हैव द प्रिविलेज टू इंटरेक्ट विद दिस wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. वो जो दुनिया के हालात देखते हैं ना मेरे भाई, उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है जो हमें उस उम्र में था। Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, तो I think मायूसी नहीं कहेंगे वो, perhaps I think कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक है ना? Because they also, उनका स्टेक, मेरे भाई, उनके पास जिंदगी ज़्यादा है, उनके पास दहाइयाँ ज़्यादा हैं, और इसी मुल्क के नीचे उन्हें पता, वो गाजा को नहीं देख रहे, उन्हें पता है रियासत क्या होती है, रियासत की जगह रियासत, उन्हें पता है पाकिस्तान के अलावा ना उनकी पहचान है, ना इज्जत है, ना औकात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझसे ज़्यादा जानते, मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, एक चीज़, देयर मल्टीपल थिंग्स दैट मूव यू वंस यू मीट देम, कि व्हाट ग्रेट यूथ वी हैव, व्हाट क्लियर हेडेड यूथ वी हैव। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ये उम्मीद कम नहीं हुई, ये उनकी हौसले कम नहीं हुए। उन्होंने कहा ओके, सो देयर इज ए थॉट दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज ए प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज ए रिक्वायरमेंट। अब उसका तरीका जो है वो आइन और कानून और अवाम, और देन दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स। अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वही है ना। विल ऑफ द पीपल की बात की जाए तो विल ऑफ द पीपल का सबसे बड़ा कंपोनेंट तो वही है। तो हम तो यही कह रहे हैं, विल ऑफ द पीपल ले ले तो यूथ बता देंगे आपको व्हाट डू दे वांट। आपने पहला सवाल क्या किया था? अच्छा देखिए, ये जो बातचीत है ना अपना शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहेंगे ना नाकाबिले फ़हम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अराउंड जोन है ना, पूरी हमारी फ़ौज का फ़लसफ़ा शहादत के पीछे आपकी फ़ौज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है, आपकी पुलिस खड़ी है. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, तो I would say कि ये नाकाबिले फ़हम. और फिर उस तकरार को आप आगे ले जाके उसमें कारगिल की बात करते हैं, तो जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दिफा करते शहीद हुए, जिन वो बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज़ की उन्होंने बात की, उनकी जस्ते खाकी की बात की, तो वो दिलेर जवान तो उधर शहीद हुए थे, उनकी दिलेरी को क्या बात. दे न्यू विलिंगली कि वो अपनी जान जो सी किस खतरे में डाल रहे हैं. तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानिए को चलाना चाह रहे हैं. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, क्योंकि ये बात हुई है कि we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. और अभी आपने ये देखा है बलूचिस्तान में, जब हमारा अफसर, हमारा सोल्जर उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर निकलता है, जब इन दहशतगर्दों, इन ख्वारिजों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए निकलता है, जब वो पुलिस का लड़का या वो एफसी का लड़का एक तन्हा चेक पोस्ट पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होके, जिसके मील तक कोई नहीं है, एंड ही नोज दैट आई एम ए टारगेट ऑफ दिस टेररिस्ट, दिस इंडियन प्रॉक्सीज, और वहाँ दिन रात ड्यूटी देता है, तो वो सत अपनी जान को, अपने राइट ऑफ लाइफ को आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है. वो अपने लिम्स आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है. Do you think he is doing it for some pay? Would you do it? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. जब आपका एक लड़का नेवी का सेलर एक सबमरीनर समुद्र में डाइव मारता है ना सबमरीन में, तो वो अपना राइट ऑफ लाइफ आपके फ्यूचर के लिए कुर्बान देने के लिए तैयारी दे चुका होता है. जब आपका पायलट जहाज हवा में उड़ाता है ना, तो उस वक्त वो ये कुर्बानी दे चुका होता है कि मैंने वापस आना या नहीं आना. ही डजंट नो. वो तो हम में से जो बहुत अल्लाह के प्यारे होते हैं वो ये शहीद हो जाते हैं. बट ऑल ऑफ अस हु वेयर हिज यूनिफॉर्म हैव ऑलरेडी कमिटेड आवरसेल्फ कि हमने अपनी जिंदगी, अपना राइट ऑफ लाइफ आपके राइट ऑफ लाइफ के लिए दिया. उसके बच्चे नहीं होते, उसके मां बाप नहीं है, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, एंड यू आर इक्वेटिंग इट फॉर सम पे. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is कि कहा जा रहा है हमें कि जी आप जो सा है, हाँ, लश्कर बने. हाँ, कब कहा हमने? जो हम कह रहे हैं, हम तो एक अरसे से कह रहे हैं. I will repeat it. I have been saying it from here. It is on record. ये जो दहशतगर्द हैं, they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population कि इन्हें इसकी इजाजत ना दें. बिल्कुल हम कहते हैं. ये मैं पहले भी कह चुका हूं. Please don't allow them. कहीं पे आईडी की गाड़ी बनती है, कहीं पे दहशतगर्द रहता है, कोई उसकी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है, तो जिस इलाके में वो दहशतगर्दी होती है उसी इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं ना.
तो इट इज a genuine question, a genuine requirement once the law enforcement, the police also, everyone says, please don't facilitate, please don't allow, उसको इसकी इजाजत ना दें. अगर आप इतने कादिर नहीं हैं, आप ये इजाजत नहीं कर सकते, you feel threatened, you feel coerced, तो आपकी कोई मजबूरी है, आप यहां से निकल जाएं. Let us handle. And अगर आप उसको रोक भी नहीं रहे और निकल भी नहीं रहे और दहशतगर्दी जो सी है उसके अंदर पनप रही है, सो वी आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, बट देन डोंट से कि हमने यहां ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, आप कोलैटरल डैमेज की बात ना करना. एंड दैट्स इज वेरी जेन्युइन लॉजिकल पॉइंट, बिकॉज दैट टेररिज्म और दैट फैसिलिटेशन इज बीइंग डन ओवर देयर. जिस तरह हम ये आपके टेरर क्राइम नेक्सस की बात करते हैं कि ये टेरर क्राइम नेक्सस को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर ये स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से एंड वी आर ओके विद दैट स्मगलिंग, तो उसी जमयाद में, उसी गाड़ी में अगर स्मगलिंग हो रही है तो उसमें किसने रोका है कि उसके अंदर असला नहीं आएगा, उसके अंदर आरडीएक्स नहीं आएगा, उसके अंदर फ्यूजेस नहीं आएंगे? आएगा ना, तो हम उसको रोकेंगे. तो इट गोज लाइक दिस. एंड देन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पब्लिक का या इलाके का दफा का, ये दुनिया पूरी में सिविल डिफेंस का मौजूद है. विलेज डिफेंस कमेटीज का पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में मौजूद नहीं. कश्मीर से भाई बैठे हुए, कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटीज होती हैं, आपके पंजाब में होती हैं विलेज डिफेंस कमेटीज, देयर एवरीवेयर. ये कॉन्सेप्ट है आपका सिविल डिफेंस के अंदर. और पुलिस जो सी है, जो लॉ एनफोर्समेंट होती है, ये पब्लिक के ताउन के बगैर तो कोई जंग जीत ही नहीं सकती. तो आप अगर जिस इलाके में दहशतगर्दी हो रही है, इफ द लॉ एनफोर्समेंट, द सिक्योरिटी फोर्सेज आर कन्वर्सिंग विद द पीपल फॉर देयर कोऑपरेशन, एंड द कोऑपरेशन इज वेरी सिंपल कि किधर है, अगर आपको पता है तो बताएं, अगर आपको नहीं पता और यहां मौजूद हैं तो आप निकलें, हम इनको संभाल लेंगे. तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम काबिल इज़्ज़त मोहतरम सियासतदानों से और रहनुमाओं से कि हमें ये चीज़ चाहिए, इनको चाहिए कि वो अपनी कौम को मज़ीद शऊर दें. हमें उनको मज़ीद कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू.